हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करने जा रहा हूं ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, घास के मैदान। चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आने वाली परीक्षाओं के लिए घास के मैदान। घास के मैदान प्यारे बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है घास के मैदानों से। देखो, घास के मैदानों में सबसे पहली बात तो डिस्कस होना चाहिए कि घास के मैदान कहाँ खींचे जाता है। जहां पर घास हो प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर क्या हो, घास हो। उसके बाद छोटी झाड़ियां हो, छोटी झाड़ियां, छोटी झाड़ियां और छोटे पेड़, छोटे पेड़, छोटी पेड़, ठीक है। इन सब से मिलकर के, इन सब से मिलकर के, इन सब से मिलकर के क्या बनते हैं बच्चों? घास के मैदान। क्या बनते हैं? घास के मैदान। क्लियर हुआ मामला कि एक ऐसी जगह जहां पर घास हो, छोटी झाड़ियां हो और छोटे पेड़ हो, इन सब से मिलकर के क्या बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों? घास के मैदान। अगर आपसे कहा जाए कि घास के मैदान कितने प्रकार के हैं तो क्या कहोगे? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? छोटा सा टॉपिक है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। घास के मैदान कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक क्या कहोगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। एक तो उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय प्यारे बच्चों, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। और एक क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधीय, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय और कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय। एसएससी का फेवरेट टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। देखो क्या बताया मैं आप लोगों को, एक तो उष्ण कटिबंधीय और दूसरा क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। एक तो उष्ण कटिबंधीय, दूसरा क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। देखो, उष्ण कटिबंधीय किसे कहोगे और शीतोष्ण कटिबंधीय किसे कहोगे? देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, उष्ण कटिबंधीय किसे कहोगे और शीतोष्ण कटिबंधीय किसे कहोगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थी। चलो फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। देखो अभी क्या बताया मैं आप लोगों को, घास के मैदान क्या होते हैं? एक ऐसी जगह जहां पर घास हो, छोटी झाड़ियां हो, छोटे पेड़ हो, उन सबसे मिलकर के क्या बनते हैं? घास के मैदान। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो उष्ण कटिबंधीय और एक क्या कहोगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। चलो, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो उष्ण कटिबंधीय और एक क्या कहोगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है। एक तो उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है। ये पृथ्वी है प्यारे बच्चों, ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। अगर आपसे कहा जाए कि पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली रेखा का नाम, तो इसे क्या कहोगे? इसके तीन नाम होते हैं, जीरो डिग्री रेखा, एक भूमध्य रेखा और एक विषुवत रेखा। जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, भूमध्य और क्या कहोगे? विषुवत रेखा। क्या कहोगे? विषुवत रेखा। यहां से भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा है उसे क्या कहोगे? कर्क रेखा। यहां से 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे बच्चों, ये वाली रेखा, ये 23.5 डिग्री ऊपर और ये 23.5 डिग्री नीचे, ये ऊपर और ये 23.5 डिग्री नीचे की रेखा क्या कहलाएगी? मकर रेखा। उसके बाद यहां से 66.5 डिग्री ऊपर, 66.5 डिग्री ऊपर बच्चों, यहां से 66.5 डिग्री ऊपर नीचे, ये रेखा क्या कहलाएगी? आर्कटिक रेखा। और ये क्या कहलाएगी? अंटार्कटिका रेखा। ये
आर्कटिक रेखा और ये क्या कह रहा है कि अंटार्कटिका रेखा। तो मैं समझा रहा था आप लोगों को कि कौन सा क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय और कौन सा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो देखो बच्चों, यहां से क्या कहोगे, भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे का ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय। ठीक है। और उसके बाद बच्चों ये वाला जो ये क्षेत्र है, ये यहां से लेकर के मतलब 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे, 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे का क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो हम यही पढ़ेंगे, मतलब जो इनमें घास शीतोष्ण कटिबंधीय है, मतलब इस 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे के क्षेत्र में जो घास के मैदान पड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय। और यहां से यहां तक के एरिया में जो घास के मैदान पड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक, एक तो उष्णकटिबंधीय और एक क्या कहोगे, शीतोष्ण कटिबंधीय। मतलब उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे के क्षेत्र में जो घास के मैदान पड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, उष्णकटिबंधीय। और उसके बाद भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री के नीचे यानी कि जो घास के मैदान पड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय। अब मैं आपको समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन से आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और कौन से आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो, बहुत ही बढ़िया लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा सा लेक्चर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और फिर बताऊंगा आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखो, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। बच्चों देखो, इसके लिए ट्रिक लगाओगे, उसने कंस पाला, उसने कंस पाला, ये ट्रिक है प्यारे बच्चों, जिसके थ्रू आप क्या याद रखोगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसने का मतलब क्या कहोगे, उसने का मतलब क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय। ठीक, कह का मतलब क्या होगा, कंपोस। ये कहां पढ़ेंगे, ब्राजील, याद रखोगे प्यारे बच्चों। उसके बाद से सवाना, सवाना कहां पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अफ्रीका। उसके बाद पे, एक तो पैसे याद रखोगे, पंपास कहां पड़ता है, अर्जेंटीना। दूसरा होगा पुस्ताज, ये कहां पड़ेगा, हंगरी। ठीक है, पुस्ताज कहां पड़ेगा, हंगरी। और ला का मतलब क्या कहोगे, लानोस। ला का मतलब क्या कहोगे, लानोस। ला का मतलब क्या कहोगे प्यारे बच्चों, लानोस। ठीक, ये थे आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कौन कौन से प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से बिल्कुल। उसने कंस पाला, उसने का मतलब क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय। कै का मतलब क्या कहोगे, कंपोस्ट। सै का मतलब क्या कहोगे, सवाना। पा का मतलब क्या कहोगे, पंपास। और पै का मतलब क्या कहोगे, पुस्ताज। और ला का मतलब क्या कह दोगे प्यारे बच्चों, लानो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। एक मिस्टेक हो चुकी है प्यारे बच्चों ना, ये नहीं है पटाना प्यारे विद्यार्थियों, पटाना। ये कहां पड़ेगा, श्रीलंका। ये है आपके कौन से, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। एक बार और रिपीट करें, उसने कंस पाला, उसने का मतलब क्या कहोगे,
उष्णकटिबंधीय। क्या का मतलब क्या कहोगे? कंपोस्ट कहाँ पड़ता है आपका? ब्राजील में। उसके बाद स का मतलब क्या कहोगे? सवाना। सवाना कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका में। पटाना। पै का मतलब देखो ये पै, दो पा आ रहे हैं, एक यो पै और एक यो। पहले पै का मतलब क्या होगा? पटाना। पटाना का मतलब क्या होगा? श्रीलंका। दूसरे का मतलब क्या होगा? पुस्ताज। पुस्ताज कहाँ पड़ेगा आपका? हंगरी में। और ला का मतलब ये जो ला का मतलब लानोस, और लानोस कहाँ पड़ेंगे आपके? लानोस कहाँ पड़ेंगे आपके? कोलंबिया। लानोस कहाँ पड़ेंगे? कोलंबिया पे विद्यार्थियों, कोलंबिया। कोलंबिया विद्यार्थियों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये थे हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। फिर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इनके स्थान जरूर याद रखें क्योंकि पेपर में जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से होंगे, बहुत ध्यान से। तो सीता के वे दास प्रभु, इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे। सीता के वे दास प्रभु। सीता के वे दास प्रभु प्यारे विद्यार्थियों, सीता के वे दास प्रभु, बहुत ध्यान से। सीता का मतलब क्या कहोगे? शीतोष्ण। सीता का मतलब क्या कहोगे? शीतोष्ण। दूसरे वाले क्या थे? उसने कंस पाला। और इसमें क्या ट्रिक याद रखोगे? सीता के वे दास प्रभु। प्यारे बच्चों यहां से सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से। सीता का मतलब क्या कहोगे? शीतोष्ण। कै का मतलब क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी? देखो कैसे क्या याद रखोगे आप लोग? कैसे? कैटरबरी। कैसे याद रखेंगे? कैटरबरी कहां पड़ेगा? न्यूजीलैंड। कहां पढ़ेंगे? न्यूजीलैंड। वह का मतलब क्या होगा? वेल्ड। वेल्ड कहां पढ़ेंगे? अफ्रीका। दा डा का मतलब डाउन्स। डाउन्स कहां पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी? तो ऑस्ट्रेलिया। से से याद रखेंगे सवाना। सवाना कहां पढ़ेंगे? अफ्रीका। ठीक, सवाना कहां पड़ेगा? से क्या याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी? से याद रखेंगे हम लोग, से सवाना नहीं प्यारे विद्यार्थी, स्टेपी। से स्टेपी। स्टेपी कहां पढ़ेंगे? यूरोप प्लस के एशिया, यूरेशिया में। ठीक है। उसके बाद पैसे पंपास, पैसे प्रायरी। ठीक है, पंपास, प्रेरी। और उसके बाद क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? पंपास होगा, प्रेरी होगा, और उसके बाद पुस्ताज। पुस्ताज हंगरी। ठीक है, इतनी बातें प्यारे विद्यार्थियों आप याद रखोगे। और भय भय कुछ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, कुछ नहीं है भय, ये याद रखोगे बिल्कुल। देखो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे चौड़ा, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थी। देखो सीता के वे दास प्रभु, सीता के वे दास प्रभु। सीता का मतलब क्या होगा? शीतोष्ण। कै का मतलब क्या होगा? कैटरबरी। कहां पड़ता है? न्यूजीलैंड में। वह का मतलब क्या होगा? वेल्ड। वेल्ड कहां पड़ेगा? अफ्रीका में। दा का मतलब क्या होगा? डाउन्स। डाउन्स कहां पड़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। सा का मतलब क्या होगा? स्टेपी। स्टेपी कहां पड़ेंगे? यूरोप प्लस के एशिया में। पै का मतलब क्या होगा? पंपास। और पै का मतलब क्या होगा? प्रायरी। पै का मतलब क्या होगा? पुस्ताज। मतलब तीन पैसा आप लोग याद रखोगे। कौन कौन से? पंपास, प्रेरी, और क्या कहोगे आप लोग? पुस्ताज। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। देखो पंपास, पंपास, पंपास कहां पर देगा? अर्जेंटीना। प्रेरी, प्रेरी घास के मैदान अमेरिका। और पुस्ताज कहां पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों? हंगरी। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो अगर मैं घास के मैदानों से बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, और 5-6 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। सबसे लंबा, सबसे चौड़ा और सबसे छोटा प्यारे विद्यार्थियों। देखो सबसे लंबा, सबसे छोटा और सबसे चौड़ा। ठीक है, सबसे चौड़ा, सबसे लंबा। देखो ये घास के मैदान है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था प्यारे विद्यार्थियों। देखो सबसे चौड़ा तो याद रखेंगे स्टेपी। लंबा याद रखेंगे सवाना।
याद रखेंगे क्या? सवाना। उसके बाद सबसे छोटा पार्कलैंड, सबसे छोटा पार्कलैंड, ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा के नजदीक, भूमध्य रेखा के नजदीक, याद रखोगे बच्चों, सवाना। मर्रे डार्लिंग नदी के नजदीक कहां बहती है? ऑस्ट्रेलिया। मर्रे मर्रे डार्लिंग नदी के नजदीक कौन सा पड़ता है? डाउन्स। कौन सा पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? डाउन्स। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। सबसे चौड़ा घास का मैदान कौन सा है? स्टेपी। सबसे लंबा घास का मैदान क्या है? सवाना। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों अल्फा अल्फा युक्त घास से, अल्फा 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 युक्त घास से, युक्त घास, अल्फा अल्फा युक्त घास कौन से मैदानों में पाई जाती है? तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों पंपास। ठीक है, कहां पड़ेगी? पंपास। कहां पड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों? अल्फा अल्फा घास कहां पड़ेगी? पंपास। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे लंबा कौन सा? सवाना। आपसे पूछ लिया जाए मर्रे डार्लिंग नदी के नजदीक कौन सा? डाउन्स। सबसे छोटा कौन सा है? तो याद रखोगे पार्कलैंड। भूमध्य रेखा के नजदीक कौन सा? तो याद रखोगे सवाना। उसके बाद सबसे चौड़ा घास का मैदान कौन सा? तो बच्चों याद रखोगे आप लोग स्टेपी। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक कंगारू कौन से घास के मैदानों में है? कंगारू। तो कंगारू कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में प्यारे विद्यार्थियों क्या पड़ता है आप लोगों का? डाउन्स। कौन सा पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? डाउन्स। ठीक, कौन सा पड़ता है? डाउन्स। तो इतनी बातें आप लोग घास के मैदानों से रिलेटेड याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद सोना, हीरा, चांदी। सोना, एक सवाल और बच रहा है, सोना, चांदी, हीरे, जहां बहुमूल्य धातु पाई जाती है उनसे युक्त घास का मैदान कौन सा प्यारे बच्चों? उनसे युक्त घास का मैदान है वेल्ड, अफ्रीका का वेल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए। कौन कौन से? देखो यहां घास के मैदानों से आपसे देखो ये 5-6 बातें याद रखेंगे। सबसे चौड़ा घास का मैदान कौन सा? तो याद रखोगे स्टेपी। सबसे छोटा घास का मैदान कौन सा? तो याद रखोगे पार्कलैंड। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबा घास का मैदान कौन सा? तो याद रखोगे सवाना। उसके बाद पूछ लिया जाए अल्फा अल्फा युक्त घास से युक्त कौन सा मैदान है? तो याद रखोगे पंपास। कंगारू कौन से घास के मैदानों में पाए जाते हैं? तो याद रखोगे डाउन्स। सबसे चौड़ी नदी यानी कि सोना, चांदी, हीरे, इनसे युक्त घास का मैदान कौन सा प्यारे विद्यार्थी? वेल्ड। और मर्रे डार्लिंग नदी के नजदीक कौन सा? तो याद रखोगे डाउन्स प्यारे विद्यार्थी। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थी तबीयत खराब है, बुखार है, फिर भी प्यारे विद्यार्थी कोशिश कर रहा हूं आप सबके लिए वीडियो प्रोवाइड कराने की। चलो उसके बाद याद रखेंगे विद्यार्थियों रेगिस्तान। देखो रेगिस्तान भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। रेगिस्तान, देखो रेगिस्तान क्या होता है? सबसे पहली बात, जहां पर जो वर्षा है, जहां पर वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो, जहां पर वर्षा कितने से कम हो? 25 सेंटीमीटर से कम हो, और जहां पर जो वृक्ष हो वो नुकीले हो और झाड़ियां, जहां पर जो वृक्ष हो प्यारे बच्चों, वृक्ष हो, एक तो नुकीले हो, नुकीले, और एक क्या हो? झाड़ियां। नुकीले और प्लस के क्या? झाड़ियां। ठीक है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान। अब रेगिस्तान जो है प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो गर्म रेगिस्तान, एक तो गर्म रेगिस्तान, और एक क्या कहोगे? ठंडे रेगिस्तान। एक तो गर्म रेगिस्तान और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? ठंडे रेगिस्तान। एक तो गर्म रेगिस्तान, दूसरा क्या कहोगे? ठंडे रेगिस्तान। अब अगर गर्म रेगिस्तानों की कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कौन कौन से कहोगे? जैसे कि सहारा और थार।
जैसे कि क्या कहोगे, सहारा, और प्यारे बच्चों क्या कहोगे, थार। सहारा और दूसरा क्या कहेंगे, थार। ठीक है, और अगर मैं ठंडे की बात करूं तो ठंडे में याद रखेंगे जैसे कि आर्कटिक और क्या, गोबी। ठीक है, आर्कटिक और दूसरा क्या होगा, गोबी। ये दोनों याद रखेंगे, एक तो आर्कटिक मरुस्थल और एक क्या कहोगे, गोबी मरुस्थल। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो रेगिस्तान होता क्या है, जहां पर वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम हो वो जगह क्या कहलाती है आप लोगों की, रेगिस्तान। मतलब वहां अपना आप ही रेगिस्तान बन जाता है। उसके बाद देखो, जहां दूसरी थ्योरी, जहां के वृक्ष आपके नुकीले होंगे और जहां झाड़ियां उत्पन्न होंगी वो भी क्या कहलाएगा, रेगिस्तान। दो प्रकार के रेगिस्तान, एक तो गर्म रेगिस्तान और दूसरा क्या कहोगे, ठंडे रेगिस्तान। अगर मैं गर्म रेगिस्तान के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एक तो सहारा है, दूसरा क्या है, थार। और ठंडे की अगर मैं बात करूं तो एक आर्कटिक होगा और दूसरा क्या होगा, गोबी होगा। प्यारे विद्यार्थी चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो, सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा जहां से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले एशिया महाद्वीप के रेगिस्तान में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एशिया, सबसे पहले किसके रेगिस्तान डिस्कस करेंगे, एशिया महाद्वीप के। सबसे पहले किसके रेगिस्तान डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एशिया महाद्वीप के। तो देखो एशिया में जो डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से, एशिया में सबसे पहले थार। ठीक है, दो बातें याद रखेंगे प्यारे बच्चों, थार। देखो थार क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और एनटीपीसी में पूछा था भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और उसके बाद आपसे अगर पूछ लिया जाए बच्चों पाकिस्तान का कौन सा है, तो क्या कहोगे, चेलिस्तान। चेलिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान। याद रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो थार क्या है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और उसके बाद पाकिस्तान का कौन सा, तो याद रखोगे चेलिस्तान। उसके बाद देखो अगला जो ये है दूसरा रेगिस्तान, ये तो ये पहले थे प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद दूसरे तकला मकान, तकला मकान। ठीक है, तकला मकान कहां पड़ता है, चीन और मंगोलिया। चीन और क्या कहोगे बच्चों, मंगोलिया। कहां पड़ेगा, चीन और क्या, मंगोलिया। देखो इसके लिए तीन कैटेगरी याद रखेंगे। पहली कैटेगरी खंडरों, खंडरों की भूमि, खंडरों की भूमि। कौन से रेगिस्तान को कहा जाता है, तकला मकान। और उसके बाद याद रखेंगे खंडरों का स्थान, चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल और मृत्यु का सागर। चीन का बड़ा मरुस्थल, चीन का बड़ा मरुस्थल। और तीसरा क्या कहोगे, मृत्यु का सागर। तीसरा क्या याद रखोगे, मृत्यु का सागर। उसके बाद देखो गोबी, देखो बच्चों उसके बाद है तीसरे नंबर का गोबी। गोबी कहां पड़ेगा बच्चों, चीन तथा मंगोलिया। चीन तथा मंगोलिया। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, इसे देखो ये ठंडा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान। दूसरी प्रॉपर्टीज की याद रखेंगे, दो कुबड़ वाले ऊंट, दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, वाले ऊंट पाए जाते हैं। दो कुबड़ वाले ऊंट यहां पर पाए जाते हैं। इतनी बातें आप लोग गोबी से याद रखेंगे। उसके बाद देखो दो और याद रखेंगे, दस्ते लूट दस्ते काबिर। दस्त ए लूट और दस्त ए काबिर बच्चों, दस्त ए काबिर। ये दोनों के दोनों कहां पड़ेंगे, तो याद रखोगे ईरान।
कहां पढ़ेंगे बच्चों? ईरान। देखो यहां सबसे पहले क्या बताया आप लोगों को? थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, चेलिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तकलामकान तो क्या कहां पड़ेगा बच्चों? चीन और मंगोलिया। इसकी 3 प्रॉपर्टी याद रखोगे, खंडरों की भूमि, चीन का बड़ा मरुस्थल और मृत्यु का सागर। अगर मैं गोभी की बात करूं तो गोभी कहां पड़ेगा? चीन और क्या कहोगे बच्चों? मंगोलिया। उसके बाद यहां पर 2 कुबड़ वाले क्या पाए जाते हैं? ऊंट पाए जाते हैं। और उसके बाद देखो कराकुम प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा? कराकुम, तुर्कमेनिस्तान। ये 5वें नंबर का है कराकुम। इन्हें जरूर बच्चों, घास के मैदान और रेगिस्तान दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज प्यारे बच्चों इन्हें बिल्कुल उंगलियों पे बिल्कुल रट के रखें, क्योंकि स्टैटिक जीके का पार्ट है कराकुम। तो कराकुम कहां पड़ता है? तुर्कमेनिस्तान। कहां पड़ेगा? तुर्कमेनिस्तान। सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों। चलो उसके बाद बच्चों अफ्रीका के चलेंगे। ये किसके थे? एशिया के। कौन कौन से? थार, चेलिस्तान, तकलामाकन, गोभी प्यारे विद्यार्थियों, दस्ते लूट, दस्ते काबिर, और क्या था? कराकुम। कौन सा? कराकुम। ठीक बच्चों, बस एग्जाम आपके सिर पर है तो बहुत मेहनत करें। अभी यूपी पुलिस के फार्म भी बच्चों निकलने वाले हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम अभी स्टार्ट हो ही जाएगा नवंबर से, और एसएससी जीडी 24 नवंबर से स्टार्ट है, और रेलवे भी प्यारे विद्यार्थियों बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगी, तो बहुत मेहनत करनी है। चलो देखो, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बच्चों 2 याद रखने। 2 कौन कौन से? एक तो सहारा, दूसरा याद रखेंगे बोत्सवाना, कालाहारी। दूसरा क्या याद रखेंगे? कालाहारी। देखो यहां बोत्सवाना, सहारा रेगिस्तान के अगर बारे में बात करें तो सहारा कहां पड़ेगा? अफ्रीका, पहली बात। दूसरा क्या कहोगे? दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल। उसके बाद कालाहारी कहां पड़ेगा? बोत्सवाना। कालाहारी कहां पड़ेगा? बोत्सवाना। ठीक, ये भी बातें आप लोग याद रखें। कालाहारी कहां पड़ेगा? बोत्सवाना में। ठीक, चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से? ग्रेट बेसिन, मोजाबे और सोनारेन। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से? ग्रेट बेसिन, मोजाबे, और तीसरा क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? सोनोरैन। क्या याद रखोगे? सोनोरैन। उसके बाद देखो अमेरिका, ये कहां पड़ेगा? ग्रेट बेसिन प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका। ये भी कहां पड़ेगा? अमेरिका। और ये पड़ेगा आपका अमेरिका प्लस मैक्सिको की सीमा पर, अमेरिका प्लस मैक्सिको की सीमा पर, मैक्सिको की सीमा पर। ग्रेट बेसिन अमेरिका, मोजाबे अमेरिका, सोनोरैन कहां पड़ेगा? अमेरिका प्लस मैक्सिको की सीमा पर। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में 2 याद रखेंगे बच्चों। 2 कौन कौन से होंगे? बहुत ध्यान से, 2 होंगे प्यारे विद्यार्थियों हमारे। देखो 2 होंगे हमारे, अटाकामा और पेंटागोनिया। अटाकामा देखो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिणी अमेरिका। तो कौन कौन से? एक तो अटाकामा, 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 और दूसरा क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? पेंटागोनिया। अटाकामा क्या याद रखोगे? पेंटागोनिया। कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? अटाकामा और क्या? पेंटागोनिया। उसके बाद देखो अगला होगा ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से होंगे? ऑस्ट्रेलिया,
तो ऑस्ट्रेलिया में क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? देखो ऑस्ट्रेलिया में होंगे हमारे ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, ठीक है पहला। दूसरा क्या होगा? गिब्सन। और तीसरा क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, इतने आप लोग अफ्रीका से याद रखेंगे। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कौन कौन से? ग्रेट सैंडी, गिब्सन और क्या याद रखोगे? विक्टोरिया। अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा, सबसे गर्म, ठीक है, देखो यहां मैं कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को। और यूरोप महाद्वीप ऐसा है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं पड़ता। यूरोप में कोई भी रेगिस्तान नहीं पड़ता, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। और यूरोप को क्या कहा जाता है? यूरोप को घास के मैदान। यूरोप में सबसे अधिक क्या पड़ेंगे? घास के मैदान। वहां कोई भी घास के मैदान, वहां कोई भी रेगिस्तान नहीं पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये देखो विश्व के बारे में बात चल रही है, विश्व के रेगिस्तान, विश्व के रेगिस्तान, सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल, बड़ा बच्चों, तो याद रखोगे सहारा। सबसे शुष्क मरुस्थल, तो याद रखोगे अटाकामा। क्या याद रखोगे? अटाकामा। एशिया का बड़ा मरुस्थल, एशिया का बड़ा मरुस्थल, एशिया का, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों गोबी। एशिया का बड़ा, ठीक है, तो क्या याद रखोगे? गोबी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का, भारत का बड़ा, ये 4 5 6 सवाल ऐसे हैं जो रलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। भारत का बड़ा, तो याद रखोगे थार। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो याद रखोगे सहारा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो याद रखोगे गोबी। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा? अटाकामा। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, सबसे पूछ लिया जाए अगर आप लोगों से, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से मरुस्थल में? जनसंख्या घनत्व, तो कौन से में बच्चों? थार में। कौन से में है? थार में। देखो ये आप लोगों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं आपके साथ। क्या क्या? देखो सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो क्या याद रखोगे? सहारा। कहां पड़ता है? अफ्रीका में। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो याद रखोगे गोबी। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो क्या याद रखोगे? थार। और उसके बाद अगर आपसे यह कह दिया जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से रेगिस्तान में, तो तब भी क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी? थार। देखो ये थे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए रेगिस्तान और आपके घास के मैदान से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों। देखो उसके बाद ये थी थ्योरी, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा इसका एमसीक्यू टेस्ट प्यारे विद्यार्थियों। देखो पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग एमसीक्यू टेस्ट देंगे। और अगर आप थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू टेस्ट दे देते हो प्यारे विद्यार्थियों, तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। एग्जाम में हर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग बना लोगे। तो अगेन प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्यारे विद्यार्थियों प्लीज इन दोनों टॉपिकों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में पहुंचाए प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।